अजय और संजय दो भाई होते हैं। बड़ा भाई संजय होता है, छोटा भाई अजय होता है। संजय की शादी हो चुकी होती है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की होती है और उसकी एक बीवी होती है। और इधर अजय जो होता है उसकी नई नई शादी होती है और दोनों ही अपने परिवार में बहुत खुशी होते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। और उसी तकरीबन थोड़े दिन बीतने के बाद अजय की जो पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट हो जाने के बाद वो अपने मायके चली जाती है। और इधर उसका बड़ा भाई जो होता है संजय, वो भी कमाने के लिए दिल्ली चला जाता है। अब जो है उसके घर में सिर्फ उसकी भाभी और अजय रह जाते हैं। और उन दोनों जो है बहुत अकेला फिल्मपन महसूस करते हैं। उन दोनों रात तो दिन तो कट जाता लेकिन रात नहीं कटती थी। और दोनों की जब वो रात में बिस्तर पे जाते तो उनका जवानी उफान पे रहता था। दोनों कर बिस्तर पे करवट बदला करते थे और नींद नहीं आती थी। और एक दिन की बात है, अजय अपनी भाभी को एक दिन कपड़े बदलते देख लेता है और उसके तन बदन में आग लग जाती है और अपनी भाभी को बस अपना बनाना चाहता है। और एक दिन अपनी भाभी को कुछ उसके साथ जब वो नहाने के लिए जाती है तो उसके बाथरूम में घुस जाता है और उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्त संबंध बनाता है। और उसकी भाभी को भी ये बहुत ही अच्छा लगता है और उसे वो आज चरम सुख प्राप्त होता है जो उसके पति से उसे प्राप्त नहीं होता था। आज उसकी भाभी भी उसका फुल बहुत पूरी तरह सपोर्ट करती है और दोनों बहुत भरपूर संबंध बनाते हैं। और दोनों देवर भाभी आज अपना संबंध इतना बेजोड़ तरीके से मनाते हैं कि दोनों खूब मज़ा लूटते हैं। उसकी भाभी के चीखे निकल जाते हैं। और ये सिलसिला अब चलने रुकने को कहाँ था, ये सिलसिला अब चल पड़ा था। जब भी उसकी भाभी जो है उसके बच्चे स्कूल चला जाया करते थे और दोपहर के समय में जो वो खाना खाने के लिए अजय घर आता तो वो अपनी भाभी के साथ संबंध बनाया करता, एकदम जोरदार तरीके से संबंध बनाता कि उसकी भाभी के चीखे निकल जाती थी और उसकी भाभी को बहुत मज़ा आता था। और ये सिलसिला एकदम चलता रहता है कि अचानक से एक दिन उन दोनों उसके देवर और भाभी के बीच ऐसी घटना उन दोनों के बीच घटती है कि जिसकी कल्पना उन दोनों ने नहीं की थी। आप सभी के भी सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब ये बात आप सभी जानेंगे। इसलिए आप सभी कहानी के अंत तक बने रहें, थोड़ा भी इस वीडियो को स्किप ना करें तक कहानी के अंत से अवगत नहीं हो पाएंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और अपना प्यारा प्यारा कमेंट, आप किस जिला से हैं, कहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, वहाँ से जरूर लिखें। चलिए आज की कहानी शुरुआत करता हूँ। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर की है। वहाँ पे एक छोटा है जगह होता है करीमनगर। वहाँ पे एक परिवार होता है जिसमें दो भाई होते हैं, एक अजय और एक संजय। बड़ा भाई संजय होता है, छोटा भाई अजय होता है। बड़ा भाई जो होता है संजय, उसके परिवार में पति पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल और 5 साल की होती है। और इधर जो अजय होता है उसकी नई नई शादी होती है और उसकी बीवी भी बहुत अच्छी होती है और दोनों भाई हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन की बात है कि उसका बड़ा भाई जो है सो बाहर चला जाता है कमाने के लिए, जो दिल्ली जाता है कमाने के लिए। और इधर 2-3 महीने बीतने के बाद अजय की पत्नी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा को जन्म उसकी पत्नी मायके में ही देगी, क्योंकि एक बड़ बुजुर्ग की आवश्यकता होती है जो उसके घर पे उसकी माँ है। तो बच्चे का जो डिलीवरी होगा तो अच्छे से रहेगी, अपने किसी गार्जियन के नज़दीक में रहेगी। तो और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो अपने यहाँ आएगी, अजय के यहाँ। तो उसके बाद वो उसकी वाइफ जो पत्नी होती है, अजय की पत्नी सुनीता, वो अपने मायके चली जाती है। और इधर अब उसके घर में सिर्फ और सिर्फ अजय और उसकी भाभी रंजना रह जाते हैं और उनके दो छोटे भतीजा भतीजी रहते हैं। जब होता अजय भी अपना काम पे चला जाया करता, उसकी भाभी भी अपना दिन भर का खाना पीना बनाती, बच्चों को संभालती। लेकिन जब रात आती तो दोनों के को रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता। दोनों के बिस्तर सिर्फ करवटें बदल बदल के बीतती थी। वो दोनों को बहुत खालीपन कचोटता था, बहुत दिक्कत होती थी उन दोनों को। रात में जब
अजय अपने बिस्तर पे जाता तो उसे अपनी बीवी की याद सताती, और जब उसकी बीवी रंजना भाभी जो है बिस्तर पे जाती तो उसे अपने पति की याद आती। ये सिलसिला चलता है, लेकिन वो क्या करें, मजबूर थे दोनों। एक दिन की बात है, अजय जो है अपनी भाभी को, जब वो दोपहर का समय में काम करके आता है खाना खाने के लिए घर पे, तो देखता है अपनी भाभी को नहा के आते हुए कपड़ा बदलते हुए। और उसकी भाभी जो भीगी हुई होती है तो उसे देख के उसके तन बदन में आग सी लग जाती है। और उसकी अपनी भाभी भी उसकी जवान होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। अब वो अपनी भाभी को पाना चाहता है। अब वो अब क्या करता, जब भी शाम में काम करके आता तो अपनी भाभी के लिए समोसे, जलेबी, मिठाइयाँ लेके आता और अपनी भाभी और भतीजे और भतीजी को खिलाता। उसकी भाभी को भी बहुत अच्छा लगता है। वो कहती, वाह देवर जी, आज हम लोगों के लिए नाश्ता लाए? तो हाँ भाभी, घर में कौन है, हम ही आप तो हैं, तो किसके लिए मैं लाता, आप ही के लिए तो लाया हूँ और बच्चों के लिए लाया हूँ। अब ये सिलसिला चालू हो जाता है। अजय उस दिन के ताक में रहता है कि कब अपनी भाभी को अपना बनाए और उसके साथ वो संबंध बनाए, लेकिन वो उसे मौका मिल नहीं पाता। फिर वो प्रयास में लगा रहता है। एक दिन की बात है, हमेशा वो अपनी भाभी के लिए नाश्ता, कुछ खाने पीने, कुछ गिफ्ट की चीज़ें अपनी भाभी को लाया करता, दे आया करता था। और उसके भैया तो बाहर दिल्ली में थे और इसकी बीवी तो मायके में थी, दोनों अकेले थे। एक दिन की बात है, जब अजय दोपहर में घर पहुंचता है, उसके बाद अपनी भाभी के साथ खाना पीना खाता है, तो कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है, अपनी भाभी के साथ छेड़खानी करने लगता है खाना खाने के बाद। उसकी भाभी थोड़ा समझती है, देवर भाभी का तो हमेशा रिश्ता हँसी मज़ाक का होता ही है, तो उसको नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन ये सिलसिला रुकने को कहाँ था। वो अपनी भाभी पे हमेशा चांस मारने का कोशिश करता है, और एक दिन उसकी भाभी पे वो खूब हँसी मज़ाक, हद से ज़्यादा हो जाता है, और वो अपनी भाभी को खूब हँसी मज़ाक है। उसकी भाभी को अब ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगने लगा था। और ये सिलसिला जारी रहता है, और अजय अपनी भाभी से अब खूब हंसी मजाक दिल खोल के करने लगता है। रात में ये लोग साथ में बच्चों के सो जाने के बाद बैठते, हंसी मजाक खूब करते। और एक दिन की बात है, जब अजय दोपहर का खाना खाने के लिए घर आता है, उसी समय उसकी भाभी नहाने के लिए बाथरूम की ओर जाती है। कि जब उसकी भाभी बाथरूम में घुसती है कि वो खट से अपनी भाभी का दरवाज़ा अंदर बाथरूम में घुस जाता है, और छट से भाभी को कहता है भाभी, और उसको पकड़ लेता है कि उसकी भाभी झटक देती है। लेकिन उसके उसके देवर ने अपनी भाभी को, अजय ने, इस तरह जकड़ा कि उसकी भाभी भी अपने बदन को ढीला छोड़ देती है, क्योंकि उसे भी अब अच्छा लगने लगा था अजय का ये सब चीज़ करना। उसके बाद एक ही झटके में अजय ने अपनी भाभी को पूरी तरह से नंगे कर दिया, खुद भी नंगा हो गया। उसके बाद अपनी भाभी के साथ जोरदार तरीके से संबंध बनाना शुरू करता है। संबंध इस तरह बनाता है कि उसकी चीखें निकलने लगती है, और उसके बाद अजय भी को भी खूब मज़ा आता है करने में, और उसकी भाभी को भी थोड़ी देर के बाद खूब मज़ा आता है। और उसके बाद वो अपने देवर का पूरी तरह से सपोर्ट करती है करने में, और दोनों भरपूर मज़ा करते हैं। आज उसकी भाभी को वो चरम सुख प्राप्त होता है, जो उसे अपने पति से नहीं प्राप्त हो आ रहा था, क्योंकि उसका पति भी यहाँ नहीं था। और वो अब इसे ऐसा महसूस होता है कि वो अपने देवर के साथ ज़्यादा खुश है। अब ये सिलसिला रुकने को कहाँ था। जब भी अजय दोपहर में आता, अपनी भाभी के साथ संबंध बनाया करता, रात में बच्चे सो जाते तो रात में संबंध बनाया करता। और ये सिलसिला तकरीबन जो है 6 महीने से चलता चलता चल रहा था। और उसके बाद जो है तकरीबन 6 महीना बीत जाने के बाद जो है, ये दोनों का एकदम, अब उसकी भाभी को जो अपने देवर की लत लग चुकी थी, और वो उसके साथ बगैर नहीं रह पाती थी। अब जो है खूब संबंध बनाने लगता है, और तकरीबन जब साल भर बीत जाते हैं तो उसके अजय की के यहाँ एक बेटा जन्म लेता है। और उसका कुछ दिन बीतने के बाद जब उसका बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेके अपने ससुराल अजय के पास आ जाती है। अब अजय के पास आ जाती है तो उसकी भाभी को ये सब चीज़ बहुत खलता है, क्योंकि अब वो देखती है जो अजय मेरे साथ सारा कुछ किया करता था वो अपनी पत्नी के साथ किया करता है, और उसे बहुत खलता था। और वो बहुत बेचैन होती थी, क्योंकि वो अब अपने देवर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब तो बहुत परेशानी वो महसूस कर रही थी, अंदर अंदर बहुत गुस्सा करती थी। और जब भी मौका मिले तो अजय को फ़ोन करके कहती थी कि तुम अपनी बीवी को प्यार करते हो, मुझे प्यार नहीं करते हो। तो एक दिन वो अजय अपनी भाभी से कहता है, देखो भाभी, हम लोग के बीच जो भी कुछ भी हुआ, तुम भी अकेली थी, मैं भी अकेला था। उस समय वो सब कुछ हुआ, उस बातों को भूल जाओ, और अब मेरा परिवार भी हो गया है, मेरा बच्चे हो गया है, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। अब तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन उसकी भी भाभी जो थी, अब तो रुकने का नाम नहीं लेती।
उसे अपना देवर चाहिए था तो चाहिए था, और अब जो है वो बेतरीका उसके लिए उसको परेशान करना शुरू करती है। अजय को ये सब चीज़ नहीं रास आता है, लेकिन क्या कर दे, अगर किसी भी कारण से उसकी पत्नी कहीं कोई काम से बाहर जाती है, बाज़ार जाती है, और उस बीच उसकी भाभी उसे बुलाती, और उसके उसी बीच वो न चाहते हुए उसके साथ संबंध बनाता और उसे खुश करता। लेकिन ये सिलसिला कब तक का था? ये ज़्यादा चिल नहीं चल पा रहा था, क्योंकि हमेशा तो उसकी पत्नी तो उसके साथ ही रहती थी, तो उसकी भाभी को वो मौका नहीं मिल पाता था कि वो उसके साथ संबंध बनाए। अब जो ये बहुत परेशानी उसको उसकी भाभी को अजय पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और अजय भी बहुत अपनी भाभी से अब तंग आ गया था। तो एक दिन अजय फैसला करता है कि वो भी कमाने के लिए कहीं बाहर चला जाएगा। वो तो कहा कि अब मैं भी अपने भैया के पास दिल्ली में चला जाऊँगा। अपने भैया से बात-उत करके दिल्ली में ही, जहाँ पे उसके भैया काम कर रहे थे किसी फैक्ट्री में, वहीं पे वो चला जाता है, अपने भैया के साथ काम करता है। अब वो जो घर पे जो है अपनी उसकी बीवी, उसके बच्चे और दोनों भाभी, दोनों देवरानी-जेठानी रहती हैं, उनके बच्चे रहते हैं। अब उसकी भाभी लिखा तंग करना लेकिन खत्म नहीं हुआ, तो वो अपने देवर को फ़ोन कर के परेशान करती, और अजय कहता था, "भाभी अब मुझे तुम भूल जाओ, अब मैं नहीं रह सकता, मेरा परिवार हो चुका, अब मैं यहीं रहूँगा, मैं नहीं आऊँगा।" लेकिन उसकी भाभी उसको परेशान करना छोड़ती नहीं है। और ऐसा चलता रहता है कि अचानक से एक दिन की बात है, उसकी भाभी को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके एक छोटे से बच्चे को ले जाके, एक खंडर होता है, वहाँ पे कुछ बच्चे को थोड़ा-सा कुछ नशे का चीज़ 1 गिलास दूध में मिला के कुछ पिला देती है, जिससे बच्चा पीता है और बेहोश हो जाता है, और उसके बच्चे को छिपते-छिपाते उठा के एक खंडर में ले जाते, उसका गला दाब के मार देती है। और उसके बाद वो भाग के अपने घर चली आती है। अब से उसकी जो पत्नी होती है, अजय की पत्नी, वो अपने बच्चे को खोजती है तो कहीं नहीं मिलती है। अपनी भाभी से पूछती है, रंजना से, कि मेरे बच्चे को देखा तो नहीं? मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं देखा। अब सभी कोई बहुत परेशान हो जाते हैं, और वो अजय को फ़ोन करती है उसकी पत्नी, तो अजय कहता है, पुलिस में कंप्लेन करो, मैं भी आ रहा हूँ। तो पुलिस में कंप्लेन होता है, पुलिस वाले खोजबीन करते हैं तो लेकिन नहीं मिलता है। पुलिस वालों के बहुत ज़्यादा खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक खंडर है, वहाँ पे एक किसी बच्चे की लाश है, छोटे से बच्चे। जब वो पुलिस वाले उस बच्चे को देखते हैं तो उसे लेके आते हैं, और उसकी माँ को दिखाते हैं तो उसकी माँ का तो हालत ख़राब हो जाता है, और उसी बीच अजय भी घर आ जाता है। तो वो दोनों एकदम फूट-फूट के रोते हैं, उन लोग की हालत ख़राब हो जाती है। अब तो उन लोग का मतलब जीना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके छोटे से बच्चे को किसी ने मार दिया था। अजय को 1-2 दिन बीतने के बाद अजय को पता नहीं, उसको शक उसकी भाभी पे जाता है कि इतना छोटा बच्चा को कौन और मार सकता है। अजय को शक होता है, वो बगल के थाना में जाता है, अपनी भाभी के खिलाफ कंप्लेंट लिखाता है। पुलिस वाले से वो सारी कहानी बताता है कि अपनी भाभी का वो अपने सारा नाजायज़ संबंध के बारे में सारी कहानी बताता है कि उसकी भाभी और उसमें कैसे संबंध बना, कैसे-कैसे क्या हुआ। पुलिस वाले उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, उसकी भाभी को घर से उठाते हैं और थाना में लाते हैं, और कड़ी पूछताछ जब करते हैं तो उसकी भाभी सारे कुछ बात को मान लेती है कि हाँ, मैंने ही इसके बेटे को मारा है। क्योंकि ये पहले तो मेरे साथ तो वो संबंध बनाता है, और जब उसकी प्यास मिट जाती है तो वो मुझसे दूरी बना लेता है, और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। तो ये मुझे ये बात बहुत गुस्सा आग बबूला हो जाती है, मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, इसी गुस्से में मैंने उसे उसके बच्चे को मार दिया। पुलिस वाले ने उसे उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया, चार्जशीट तैयार की, और उसे जेल में डाल दिया। और अब जो है ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, और अब अजय जो है अपनी पत्नी के साथ उदास हो जाता है। उसकी पत्नी को भी ये सारी कहानी मालूम पड़ती है, उसके भैया को भी ये सारी कहानी मालूम पड़ती है, तो सभी उसका एक हँसता-खेलता परिवार बिखर जाता है। दोनों भाई अलग हो जाते हैं। और अब तो आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ना किसी को परेशान करना, ना दुखी करना। बस आपको सतर्क करना है कि आप जहाँ भी रहें सँभल के रहें, सतर्क रहें। आज की कहानी में हमने देखा कि एक नाजायज़ संबंध ने किस तरह एक हँसता-खेलता परिवार को बर्बाद कर दिया। तो आप कभी भी अपने नाजायज़ संबंध के चक्कर में अपने परिवार को ना बर्बाद करें, कि क्षणिक सुख के कारण अपनी ज़िंदगी को ना बर्बाद करें। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद।